मध्यपुर में जारी तनाव के बीच भारत की कूटनीति एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इस दौरे को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों बताया और इसके पीछे की बड़ी कूटनीतिक तस्वीर क्या है, यह समझने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजरायल यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। अरागची ने कहा कि गजा में जो कुछ हुआ है वह उनके मुताबिक नरसंहार के बराबर है। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों की मौत हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी वहां की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि अपनी कड़ी टिप्पणी के बावजूद अरागची ने यह भी कहा कि फैसला करना भारत का अधिकार है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईरान भारत को अपना दोस्त मानता है और उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और उनके आत्मनिर्णय के मुद्दों को भी उठाएंगे। इस बयान से अब साफ है कि ईरान एक तरफ अपनी नाराजगी जता रहा है तो दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्तों को संतुलित रखने की भी कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत के दौरान आपको बताएं कि अरागची ने भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से मजबूत और दोस्ताना रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ नियमित संपर्क और विचार विमर्श होता रहता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी संबंध अच्छे हैं। अरागची ने पूरा भरोसा जताया है कि मौजूदा मतभेदों के बावजूद भारत और ईरान अपने पारंपरिक दोस्ताना रिश्ते आगे भी जारी रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट का मुद्दा भी इंटरव्यू में उठा। जब भारत के केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन न होने को लेकर के सवाल किया गया तो अरागची ने इसे निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि इसके जरिए भारत को मध्य एशिया, कॉकेशस और यूरोप तक सीधा संपर्क मिलता है। तो कुल मिलाकर के यह मामला सिर्फ जो अरागची ने बयान दिया वो एक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि उस जटिल कूटनीतिक संतुलन को भी दिखाता है जिसे भारत को पश्चिम एशिया की राजनीति में बनाए रखना पड़ता है। एक तरफ इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक और भू राजनीतिक संबंध है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को साधता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।